साहिल साहब कुछ होश के नाखून लें सर। सबसे बड़े मक्कार आपके अपने स्कॉलर्स हैं जिन्होंने आपको डिसेप्शन में रखा हुआ है, मकर में रखा हुआ है। जैसे अल्लाह सबसे बड़ा मकार है, उसी तरह आपके स्कॉलर्स छोटे लेवल के मकार। सर आपसे एक और सवाल था मेरा, ये स्कॉलर्स की जब आप बात कर रहे हैं, अरबी ये बताइए मुझे, जो आज के लोग हैं उनको ज्यादा आती है या फिर जो 12 साल पहले थे उनको ज्यादा आती है? अरबी तो अरबी है, उसमें ज्यादा और कम की क्या, लैंग्वेज में ज्यादा और कम का क्या? अच्छा एडम साहब, जी सर। अगर ये मकर का इशू रिजॉल्व हो गया तो वो जो आपने जो हदीस पेश की थी ये उसका उर्दू मांग रहे थे ना? जी जी। हाँ, तो ये उर्दू में भी आ गया है। अरे अरे अरे, सिद्दत ए सकरात, ओए होए 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 होए। देखने के बाद अब मैं किसी के लिए भी नज़ा की शिद्दत को बुरा नहीं कहती। हाय हाय हाय। साहिल भाई आपको एक बात पता है? अब साहिल भाई अपने वाले साहिल भाई, साहिल भाई ये पता है आपको? पता है हम बचपन से क्या सुनते आए थे? जो अल्लाह के अच्छे लोग होते हैं ना, जो अल्लाह के अच्छे लोग होते हैं, उनको निज़ा का कर्ब नहीं फील होता। निज़ा हाँ, सकरात सकरात आसान होती है, मौत की सकरात। और और एंजल जो है उनकी रूह जिस्म में से ऐसे निकालता है जैसे पता भी नहीं मस्जिद में चलता से उनको। बाल निकाला जाता है, राइट? और जो बुरे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, उनकी रूह जिस्म में से कैसे निकाली जाती है? जैसे कि मखमल के पर्दे को कांटेदार झाड़ियों में से खींच के निकाला जा रहा है। हाँ, बहुत जबरदस्त बात कही। सोचने वालों के लिए, जितने मोमिन हैं सोचने वालों के लिए वो एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि भाई इससे भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह जो है वो नेक इंसान नहीं थे। क्या क्या पेश किया आपने, हमने यही सुना है। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हदीसों में आपने ये तो पढ़ लिया कि ये हजरत मोहम्मद को ये परेशानी हुई मौत के वक्त। क्या आपने दूसरी हदीसों में ये नहीं सुना कि नबी को सबसे ज्यादा आसानी हुई मौत के वक्त? जो फरिश्ते रूह निकालते हैं सबसे ज्यादा आसानी उन्होंने हजरत मोहम्मद के साथ। दिखाएं फौरन दिखाएं। हम तो आयशा की और बुखारी की ऐसी की तैसी कर देंगे। ये आप हदीस दिखा दें हमें। मैं कहता हूँ आप ये हदीस दिखा दे मुझे, मैं कहता हूँ आयशा की ई हो जाएगी सही बुखारी के साथ। बुखारी पहली बात, आपने जो हदीस दिखाई है इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं क्लियरली, आप मुझे बता क्या रहे हैं? अच्छा छोड़े। मोहम्मद को मौत हुई थी कि नहीं हुई थी, अब ये बताएं। मौत को, हाँ ठीक है, मौत आई थी। मौत आई थी ना मोहम्मद को? मोहम्मद मर गया था इसका मतलब है? बेशक मोहम्मद को मौत आई थी, लेकिन मौत वो वाली नहीं जो आम लोगों को आती है। नहीं, आपके उमर बिन खिताब ने बोला था, लोगों सुन लो और जान लो, अगर तुम अल्लाह की परस्तिश करते हो तो अल्लाह जिंदा है, लेकिन मोहम्मद मर गया है। मोहम्मद मर गया है। ये आपकी बात, अच्छा एक सेकंड, ये झूठ मत बोले आप। ये हजरत उमर ने नहीं कहा था, हजरत अबू बकर ने कहा था। हाँ, उमर बैठा हुआ था और अबू बकर ने कहा था। चले भाई, इंसान हो, गलती हो जाती है 19-20 की। तो चले, अबू बकर ने तो कहा ना कि मोहम्मद बेशक मर चुका है। मरने का शब्द तो कुरान में भी आता है कि ये नबी या तुम मर जाओ या फिर तुम हो जाओ। फिर अगर जाकिर नायक ने कह दिया मोहम्मद मर गया है तो उसमें टेंशन किस बात की है? सर नहीं कि उन्होंने किस तरीके से कहा था, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा था कि वो मरकर मिट्टी में मिल गई, इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा था। नहीं, ये जो मिट्टी में मिल जाने वाला शब्द है ना, ये ब्लास्फेमी। हाँ सर, ये जो बात है कि ये ब्लास्फेमी है, क्योंकि हदीसों में आता है कि नबी की जो बॉडीज होती हैं उनको मिट्टी नहीं खाती। ओके, बॉडी को खाने का मसला नहीं है मुझे, रूह तो नहीं है ना बॉडी में। हाँ, मिट्टी नहीं खाना और जिंदा है, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बारे में भी हदीस आती है कि एक सहाबी ने पूछा क्या हम आपके ऊपर दुरूद मरने आपके जाने के बाद भी पढ़े? तो नबी ने फरमाया कि हाँ पढ़ा करो, जब तुम मुझ पे दुरूद पढ़ोगे तो मेरे अंदर मेरी रूह वापस आएगी और मैं सलाम का उसका जवाब। बेहतरीन, इसका मतलब है मोहम्मद मरा पड़ा है, उसकी बॉडी में रूह नहीं है। जब सलाम भेजोगे तो अल्लाह उसकी रूह देगा। मोहम्मद खड़ा होगा, कहेगा वालेकुम अस्सलाम, उसके बाद अल्लाह फिर रूह खींच लेगा, फिर मोहम्मद मर जाएगा। और ये क्या कोई, एडम साहब ये क्या कोई गेम चालू है क्या? एक मिनट साहिल, एक मिनट रुको। ये क्या कोई गेम चालू है क्या? बटन दबाओ, वो मतलब खेलते नहीं अपन, बटन दबाओ फिर छोड़ दो, बटन दबाओ। ये क्या है? रूह आ रही जा रही यार। ये हदीस बोली इसने जो मैंने बोलनी थी, असल में इसने बोल दी है, ये मैंने रखी हुई थी इसी के लिए कि इमेजिन कर साहिल, वो मरा हुआ बंदा है, ठीक है, एक बंदे ने सलाम भेजा, अल्लाह मियां ने फौरन फरिश्ते के जरिए रूह वापस भेजी मोहम्मद की कब्र के अंदर,
ठक हाँ। करके रूह अंदर अच्छा, गई, मोहम्मद करा, मैंने कहा वाह इसके बारे में अलैकुम सलाम या हबीबी या, और फिर हेलो, अल्लाह ने रूह दोबारा खींच ली। मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ इसके बारे में। जब नबी मेराज के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा था हज़रत मूसा अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये एक बात रही कि नबी ज़िंदा है, जितने भी नबी हैं। अरे दूसरी बात, एक मिनट साहिल साहिल साहब, देखो डिस्कशन आप जो है ना एक से वहां जम नहीं कर सकते। जो हदीस आपको बताई जा रही है पहले उस पे जवाब दीजिए। क्या वो रिमोट की तरह चलते रसूलुल्लाह? और दूसरा, अगर जिंदा है तो क्या टट्टी पेशाब भी करते हैं कब्र में? क्योंकि जो जिंदा सर बंदा है उसको क्या खाना खाना पहुंचाया जा रहा है? कहाँ से खा रहे? अंदर के पेड़ पौधे खा रहे और टट्टी शट्टी कर रहे, नहीं कर रहे, क्या माजरा है? सुनिए, इसका जवाब कुरान देता है। देखिए, पहली बात, जो शुहदा हैं, जो शहीद हुए हैं, उनका मरतबा नबी नहीं है ना से रसूलुल्लाह? कम है। आपने भी अरे कहा देखिए, रसूलुल्लाह, मोहम्मद मोहम्मद शहीद नहीं है, आपने भी बोला है। आप नहीं कहा? हाँ, मैंने कहा ना, मोहम्मद शहीद नहीं कहा। तो जो फिर मोहम्मद का मरतबा है, वो शहीदों से ज़्यादा है। कहाँ लिखा है कुरान जब में? शहीद या फिर मिलना है, तो कहाँ लिखा है मोहम्मद कुरान की में? क्या बात करते हैं कहाँ लिखा है कुरान में ये बात कि मोहम्मद का कि शहीद जिंदा है? रुतबा शहीदों से ज्यादा है? और दूसरा दूसरा सुनो, एक तो ये है कि कहाँ लिखा है, दूसरा रुतबा ज्यादा होने से ये नहीं होता है कि वो उसको चीजें भी सेम मिलेगी। एडम, रुतबा हेलो, मैं ज्यादा एक होने से बात ये बात कर मतलब नहीं है कि ये जो है वही सेम चीज उस पे भी अप्लाई होगी। एग्जैक्टली, आपको आई फुली नहीं, एग्री उसमें विद सेम यू। चीज़ अप्लाई बताना नहीं हो रही। पड़ेगा। उसमें सेम चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन उसमें उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ अप्लाई हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर कोई एलकेजी का टीचर है, वो एलकेजी में कुछ पढ़ाता है, जो उसका सीनियर होगा, उस एलकेजी टीचर का सीनियर, वो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको ज़्यादा नॉलेज होगी एज़ कम्पेयर टू जो एलकेजी में भाई पढ़ाता है। नॉलेज की वो बात तो नहीं हो रही नॉलेज भाई, ज्यादा है। नॉलेज की बात नहीं हो रही। नहीं, तो वैसे ही आप पर्क्स गलत की मरतबे की बात बात हो कर रही रहा है, हूँ मैं। पर्क्स। 10 चीजों को पर्क्स पर्क्स 10 चीजों को ना लपेटा ना करें एक ही सेंटेंस के अंदर, दैट इज जस्ट सो सिली ऑफ यू, राइट? तो ठीक है, तो इस 10 एक चीजों को सेकंड, जो लपेटे आपने नहीं। बात की, चलो ठीक है, उसका जवाब मैं देता हूँ। एक बार को आप मान लें हज़रत मोहम्मद शहीद हैं, ठीक है? एक बार को आप मान लें, वैसे है नहीं। नहीं, शहीद दूसरी बात, है कि नहीं है? तो मैंने कहा ना आप मान लें, वैसे मेरा मानना तो ये नहीं, नहीं मैं है। क्यों मान ले। मानूं, मैं क्यों मान लूं? ये हैं? जबरदस्ती अच्छी। अरे सर, चल ठीक है, आप ना माने। आपने पूछा ना सवाल कि उनको खाना-पीना क्या होता है, ठीक है? तो उसका जवाब कुरान में देता है कि जो लोग कब्रों में वो ज़िंदा हैं, उनके बारे में क्या शुहदा है? की बात मत फिट करो उधर, शुहदा की फिट मत करो। नहीं, आपने मान लिया कि नबी कब्रों में ज़िंदा हैं, आपने माना, तो आपने सवाल पूछा है कि वो कैसे कब ज़िंदा हैं, वो माना है? खाना-पीना क्या खाते हैं? अरे कब माना है? इस यानी हदीस के मुताबिक मोहम्मद अपनी कब्र में मुर्दा है। जब उसको सलाम पहुंचता है तो उसकी रूह लौटाई जाती है, वो सलाम का जवाब देता है और वो अल्लाह फिर दोबारा रूह खींच लेता है, तो वो मुर्दा है नहीं सर, अपनी कब्र में भी। इस हदीस का मतलब ये है कि जब कोई दुरूद पढ़ता है, उसके जवाब में वो ऐसे ज़िंदा हो जाते हैं जैसे वो ज़मीन के ऊपर ज़िंदा हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे अबे ज़िंदा हो लिखा जाते हुआ हैं। है हाँ लिखा है। अल्लाह, अल्लाह रिटर्न्स द सोल टू माई बॉडी। तो अल्लाह मेरी रूह मेरे अंदर वापस डालता है, मेरे जिस्म के अंदर, और मैं उसकी ग्रीटिंग का जवाब देता हूं। जो लिखा हुआ है, तुम लोग कहां से निकालते हो ट्रांसलेशन नई किस्म की? देखो इन्होंने मेरे पास, बरेलवी उलमा को बहुत ज्यादा सुन लिया है साहिल भाई ने। मैं बरेलवी ही हूँ। मैं बरेलवी नहीं, मैं हाँ मुस्लिम हूँ। वही बोल रहा हूँ। तो मेरा अच्छा मानना ये एडम है साहब, एनी विच वेज ये आज का टॉपिक नहीं है। इनके हिसाब से सिर्फ ये कबूल वाले या पूछ ले कि जाकिर नायक का सर तन से जुदा होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक राक्षस से कंपेयर किया रसूलुल्लाह को। आप फिर हम सवाल दूसरे करने के बहुत लिए सारे लोग रुके हैं क्योंकि ठीक है, बहुत मैं आपका ज्यादा जवाब देता हूँ। लंबी अगर डिस्कशन हो गई। अगर अगर वो आप उनके सामने पेश करें कि जिस लफ्ज़ का आपने इस्तेमाल किया, वो राक्षस के लिए आया, आप अपनी बात पे कायम है। अगर वो हाँ कह रहे, तो बेशक उनके नहीं साथ नहीं वही कहा साहिल, जाए ये जो एक और प्रॉब्लम है ना, हम्म बेहतरीन, लेकिन ये एक और प्रॉब्लम है ना। अगर जाकिर नाइक ने एक आयत पेश की है, तो क्या वो कॉन्टेक्स्ट देखे बगैर पेश करेगा? अगर उसने कॉन्टेक्स्ट देखे बगैर पेश बेशक किया है, दैट गलती इज द हो अटमोस्ट सकता है, उनसे गलती स्टुपिडिटी, हुई हो। क्योंकि वो एक आयत को आधा प्रेजेंट कर रहा है। तो जाकिर नाइक, एक आलिम, आधी आयत किसी और स्क्रिप्चर से कैसे प्रेजेंट कर सकता है? सर कर दी तो उसके गुनाह का जिम्मेदार है आप, वो खुद हैं उनके गुनाह के जिम्मेदार। अच्छा ये आपकी सवाल क्या राय है? ये हाँ ब्रह्म राक्षस भाई, मेरा सवाल फिर इनसे ये भी है कि ये जो इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो अभी रिसेंटली एक आलिम को मारा था जिसने ये कहा था कि मैं अपने भाई की इज्जत वैसे ही करता हूं जैसे रसूलुल्लाह की करता हूं, जो लिंचिंग किया था, उनसे भी इरफान तुम्हारे खान वाली ना? जॉम्बिस ने पूछा था कि उसकी क्या मुराद है? उससे क्लेरिफिकेशन लिया था? वो जो श्रीलंकन बंदे को जो जला दिया,
उनसे पूछा था? ये यहाँ पे स्ट्रीम में आके तुम लोग हमको, मैं आप दिखा, पहले बात खत्म होने दो, मेरी बात खत्म होने दो, मैं लेता हूं। ये देखिए, ये इनकी धोखेबाजी, चालाकी और हिपोक्रेसी है। ये जो जबरदस्ती का भी ये जो खेल डाल रहे हैं ना, क्या लोग जो पाकिस्तान में है या बाकी लोग है, क्या जब मारते हैं, ये लिंचिंग करते हैं, जिंदा जला देते हैं, उससे पूछते हैं जाके कि तुम्हारी मंशा क्या थी? क्या तुम इस बात पे अभी भी इकरार करते हो, नहीं करते हो? तुम तो सीधा मार देते हो और यहां आके हमको चूरन देते हो। भैया अगर मैं गलत नहीं होती तो बरेलियों का ही नारा था ना ये, जो लगा रहे थे नुपुर शर्मा के केस के बाद, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा वाला। सबसे बिल्कुल, ज्यादा नारा यही बरेलियों लोग का। लगा रहे थे जी। ये कौन सा दोगलापन और धोखेबाजी है? और जिस वक्त अभी पाकिस्तान में पिछले महीने ही एक बंदे ने कहा कि मैं आजकल का नबी जो है वो नबी जैसी खसलतों का मालिक जो है वो इमरान खान है, उसको उसी वक्त पकड़ के तुम लोगों ने कत्ल कर दिया। वही मैं बोल रहा था उसी एडम वक्त। साहब अभी। अच्छा, ये उसकी बात कर रहे थे, हाँ, पाकिस्तानी उसी बंदे की बात कर रहा था। अच्छा, उसकी बात वो कर रहे जो, हाँ, ये अपने भाई के लिए उसने कहा था। थे। इमरान खान के लिए बोला? नहीं, बाद में पता चला कि वो अपना कजिन जो इलेक्शन में खड़ा है उसके लिए उसके बोल लिए रहा था, बोला। जो वीडियो आया था। हाँ, ओके, सी, हाय 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 हाय, चलो खैर, या आगे बढ़ते दूसरे लोगों से बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ ये जाफरानी, तो मेरे को नहीं लगता मोमिन रहेंगे। जाफरानी साहब, मोमिन है आप? हेलो, मोमिन है आप? हेलो, मोमिन यस आई एम है? अ फीमेल। मैं साहब नहीं हूँ। अच्छा, सॉरी फॉर दैट, बट आर यू मोमिना? यस यस ऑफ कोर्स। अच्छा, मोमिना है हेलो, आप? आपका हाँ जो जी, हाँ जी। एक्चुअल नाम, आपका जो एक्चुअल नाम है वो मोमिना वाला नाम नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, हेलो, लेकिन आप, आवाज आ रही है मेरी हेलो, आपको? हाँ जी, आ रही है। मैं ये कह रहा हेलो, हूं कि जो आप, अरे यार, लैग में है वो, बहन हमारी लैग में है। जाफरानी जी, हाँ आवाज आ हाँ, रही है मेरी? बताइए। आपका इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है जाफरानी जी, लैग है, डिले ओह, है। अच्छा, एक मिनट। हाँ अभी बेटर है? हाँ, अभी? मेरी आवाज अभी आपको आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा मेरी हूं कि आवाज जो ठीक है अभी? आपकी आवाज ठीक है मैडम, मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि आपका जो रियल नाम मुझे दिखा रहा है उसमें जो नाम है वो मोमिना वाला नाम नहीं है, मुस्लिम वाला नाम नहीं है। अच्छा, मैं कलमा पढ़ूं या सूरा पढ़ूं, दरूद पढ़ूं, दुआ पढ़ूं, आप बताओ क्या पढ़ूं? नहीं, मेरे को सिर्फ इतना बता दो, ये जो आपका जो एक्चुअल नाम जो आपकी आईडी में दिखा रहा है वो हाँ हाँ। आपका नॉन मोमिना वाला क्यों है? वो नाम आर से जो अरे नाम यार, आपका स्टार्ट होता है। अरे मैंने आईडी अलग से रखा है। ओके, यू डोंट ट्रस्ट मी, आई डू अंडरस्टैंड, साहिल बट साहिल प्लीज भाई आप मुझे एक कमेंट चांस देखिए। देना। मैं हाँ, यहाँ एक एक सेकंड जफरानी जी, एक सेकंड। साहिल भाई शायद जफर के चैनल पे इंटरव्यू दिया है इन्होंने, एक्स मुस्लिम है। तो अपने हेलो आप को फिर मोमिना कह रही है वो। हेलो, मैं वही वही पॉइंट रखने के लिए आ रही हूँ। प्लीज आप मुझे एक चांस देना, प्लीज। अच्छा, साहिल ठीक है एंड एडम, हेलो, हाँ जी, बोलिए Can you hear जाफरानी बोलिए। me? जी, प्रॉब्लम ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। आप, हम जो बोलते हैं ना वो आपको तभी का तभी सुनाई नहीं देता है, तो उसमें फिर पूरा जो एक साहिल, इनको 2 डिस्कशन का मिनट दे जो देना, फ्लो है वो, इनको चलो 2 मिनट दे ठीक है, देना, लेट्स बोलना गो। चाहती हैं, बोल लें। हाँ जी, बोल लें आप, 2 मिनट्स बोलें। अभी बेटर है? हाँ जी, आप बोलिए बोलिए, जो आपने कहना है वो कह दीजिए प्लीज। ओके, एक्चुअली मैं मुस्लिम फैमिली से ही हूँ। मैं इसीलिए मैं प्रूव करने के लिए मैंने आपसे पूछा कि मैं कलमा पढ़ूं या दुआ पढ़ूं, सूरा पढ़ूं, क्या पढ़ूं, आप बताइए। सिस्टर, आपने जो बोलना है वो बोल दें, जो आपकी स्टेटमेंट देना है वो दे दें। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट यू गाइस टू बी सस्पिशियस अबाउट मी, इसीलिए मैंने पूछा। वी आर ऑल गुड, अच्छा, कोई प्लीज। सूरा सुना दे, एडम सुन लेते, अच्छा कोई सूरा सुना दे। अच्छा, बताओ कौन सा, अरे अब बताओ कौन सा। सूरह नास, सूरह नास, सूरह नास। सूरह नास।
खुलाउज़बिरबिन्नासी सॉरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुलाउज़बिरबिन्नासी मालिकिन्नासी इलाहिन्नासी मिन शर्रि वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नासी मिनल जिन्नति वन्नास खुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद लम यूलद लम यकुल लहू कुफुवन अहद खुलाउज़बिरबिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि मा सॉरी बहन मिन जी, चारों कुल नहीं सुनाने, कोई मसला नहीं है, आपने अपने जो पैगाम रखना है वो रख दें प्लीज। अच्छा, तो आई होप कि क्लैरिफाई हो गया कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ। मैं यहाँ एक पॉइंट रखने के लिए आई हूँ। आई वोंट टेक मच टाइम। साहिल Please एंड go ahead. एडम, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू गाइस। एक्चुअली मैं अपने आप को मोमिना क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो पॉइंट ये है कि आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। यू गाइस आर डूइंग अ रियली वंडरफुल जॉब। आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि कोई भी रिलीजन कुछ भी कोई भी फॉलो करे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ह्यूमैनिटी मूवमेंट किस लिए है? आप जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट या ह्यूमैनिटी मूवमेंट कुछ भी कह लो, मैं यहाँ लोगों से ये बताने के लिए आई हूँ कि आप प्लीज थोड़ा, जब हम अपनी ही कम्युनिटी वालों को समझाएंगे ना कि हम मुस्लिम होके मुस्लिम लोगों को समझाएंगे, तो स्पेशली एडम बडी प्लीज आप थोड़ा रेस्पेक्टफुली बोलेंगे ना कि जैसे मोहम्मद साहब, तो देन people will understand you and will listen to you more carefully. I hope you do understand me. I don't have any enmity with you. Please do understand me. मेरा point ये है कि we are here to educate people, not to spread hatred. हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं चाहते। कोई किसी भगवान में, अल्लाह में, गॉड में कोई भी बिलीव करे, there is no problem at all. ये मूवमेंट इसलिए है कि ये जो दंगे फसाद करते हैं, गले काटते हैं, ये जो हेट्रेड है ना, उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ये मूवमेंट है। इसको मैंने ह्यूमैनिटी मूवमेंट करके इसीलिए बोला। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एडम बडी प्लीज डू अंडरस्टैंड मी प्लीज। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू। मैं इसलिए मैं यहाँ मैंने एंट्री मारी है कि थोड़ा हम रेस्पेक्टफुली बोलेंगे ना, तो पीपल विल अंडरस्टैंड एंड विल लिसन टू यू मोर केयरफुली एंड दे विल रेस्पेक्ट यू अ लॉट। थैंक यू जी, आपकी बात आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अप्रिशिएट इट। या साहिल, आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस। आप जिस तरह से पेशेंटली हैंडल करते हैं सबको, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू साहिल। थैंक यू सो वेरी मच जाफरानी जी एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आपकी बात सही ये है कि हमारा बिल्कुल, मेरा या एडम साहब का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हम हेट फैलाएं। वी ओनली स्पीक वी स्पीक अबाउट इस्लाम ओनली। और कभी कभार ये होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो सामने वाला इतना जिद्दी निकलता है, उसमें फ्लो में कभी कभार कुछ चीजें निकल जाती है। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट to control ourselves. Thank you so much for joining Jaffrani ji and congratulations, आप इस्लाम से बाहर निकल गए। Thank you so much for the opportunity. Thanks a lot. Thank you. Yeah. अच्छा एडम, मेरे को लग रहा है कि ये जो शेख महबूबुल अमीन साहब है, ये कोई आलिम शालिम या फिर हेलो भाई लगता है मेरे को। भाई से पूछ लेते हैं। हेलो लेते बाकी को नीचे कर लेते हैं क्या? ओके, मैं तो चाहता 3-4 हो जाए, लेकिन चले शेख साहब हैं और बाकी लोग अगर इनको अपना स्कॉलर मानते हैं तो वो खुद ही चुप रहेंगे। जी शेख साहब, आप कोई स्कॉलर हैं? मैं तो कोई स्कॉलर नहीं हूँ। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। आई एम ए बंगाली। सो मुझे इतना ज़्यादा हिंदी और उर्दू इंग्लिश भी अच्छी तरह से नहीं आता, तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा। नहीं, दैट इज ओके, वो ठीक है शेख महबूबुल अमीन साहब। लेकिन जिस तरीके से आपका डीपी है, क्या आप कोई दावा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या कुछ बताएं?
I have a page. वहाँ पे आपकी तरह जो नास्तिक लोग हैं, एथिस्ट है, उससे हम बात करते हैं। तो मैं मदरसा एजुकेटेड स्टूडेंट हूँ। किसके? मदरसा में अच्छा, मदरसे के स्टूडेंट है। और आपका हुलिया देख के ऐसा लग रहा है कि आप जाकिर नायक टीम से इंस्पायर्ड है। हाँ, इंस्पायर्ड है। थैंक यू। वो देख के ही, अरे एडम साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, नबी मान लो। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको रसूल रसूल मान माना, लो। आपको रसूल माना में आप नबी की बात करते हैं। आपको हमने रसूल माना में रसूल मुर्तदीन है आप। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, वो हम आपस में बात कर रहे हैं, आपसे नहीं। वो मैं और साहिल भाई आपस में कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे। डोंट वरी। ओके। तो साहिल भाई से सवाल मैंने रखिए ना, स्क्रीन पर आज एक के आयत टॉपिक का। देखा था, आप डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, वो करते हैं, जरा थोड़ा सा आज के टॉपिक पे बात कर लें, क्योंकि आप जाकिर नाइक से बड़े इंस्पायर्ड हैं। साहिल भाई, आप जरा मुद्दा रखेंगे इनके सामने। हाँ, शेख महबूबुल अमीन साहब, जाकिर नायक ने अपने कई सारे लेक्चर्स में, जिसमें वो रसूलुल्लाह को बताते हैं दूसरी मजहबी किताबों में, तो वो दूसरी मजहब की किताबों का हवाला देते हैं। तो उन्होंने कई सारी लेक्चर्स में रसूलुल्लाह का जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उसमें से उन्होंने बताया है। क्या ये चीज आपको पता है, नहीं पता है? मैंने देखा है। हाँ, थैंक यू। अच्छा, उसी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू स्क्रिप्चर में है या नहीं, बाइबल में नहीं, है या वो नहीं। वो मुद्दा मुझे नहीं कोई है कि फर्क नहीं पड़ता, नहीं। मुद्दा ये है कि उन्होंने जिस किताब का सहारा लिया और वहां पे जो उस किताब में कैरेक्टर है उसको रसूलुल्लाह के साथ जोड़ा, वो असल में एक असुर है, राक्षस है। भविष्य पुराना से उन्होंने, हो सकता है। तो फिर तो क्या आप, चूंकि आपने कहा कि आप जाकिर नायक से इंस्पायर्ड है, तो आप इस बात से इस बारे में डॉक्टर जाकिर नायक गलत हो सकता है। मुझे नहीं, कोई गलत होने से नहीं चलेगा ना। चलो, ये तो कुरान या हदीस में नहीं लिखा ना। नहीं, लेकिन फिर ब्लास्फेमी कर दी ना उसने मोहम्मद की। अगर गलत हो सकता है, गलत नहीं ना होता। देखिए, गलत वो होता है जो गलती अगर वो ये समझकर ये कहा है कि वो राक्षस है, नियतों का दारोमदार, नियत मानते हो, नियत को समझते हो? नियतों का दारोमदार अमाल पे है ना। असली बात तो नियत पर है। नियत पे है ना। ओके, अब अगर उसकी नियत जो है वो यही थी कि मोहम्मद को साबित करूं, लेकिन फिर भी उसने एक राक्षस को मोहम्मद कर दिया। नहीं, इन्होंने गलत बोला है एडम, इन्होंने गलत बोला है। नियत का दारोमदार जो है वो आखिरत में है। दुनिया में तो एक्शन पे आपको सजा मिलेगी। हाँ, बिकॉज अगर कोई शेख साहब एक मिनट को, लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। ब्रह्म राक्षस भाई एक मिनट को। जी। एडम साहब, दुनिया में हमको ये नहीं पता है कि किसकी नियत क्या है। जी बिल्कुल। दुनिया में आपको सजा मिलेगी, आप पूछ लेना चाहिए ना, पूछ लेना चाहिए। अच्छा, जो ब्लास्फेमर है उससे पूछना चाहिए कि तुमने ब्लास्फेमी क्यों की है, या ब्लास्फेमर को छोटी सी बात ऐड कर देना। तो एडम भैया रुक जा भाई, किया या नहीं ये तो प्रूफ कर सकते हैं ना। शेख साहब हम प्रूफ कर दे रहे हैं ना। वो अपनी स्पीच शुरू करने से पहले बोल रहे थे कि मैंने ये जो हिंदुओं की किताबें मैं कोट करने जा रहा हूं, मैंने इस समय के दौरान मैंने हिंदू किताबों का मुतायला या कुछ कहते हैं उर्दू में, को पढ़ा। हाँ, वही अध्ययन किया मैंने, उर्दू में जो भी कहते हैं, मैंने हिंदू किताबों का अध्ययन किया, राइट। तो अगर जो उन्होंने किताबों इन द सेंस अगर भविष्य पुराण का अध्ययन किया है, तो उन्हें पता है कि मोहम्मद एक राक्षस की बात हो रही है और उन्होंने जानते हुए राक्षस कहा है। जी भैया, क्या बात है, बहुत जबरदस्त पॉइंट ब्रह्म राक्षस। जिस तरह से आप राक्षस बोल रहा है, वो इसी तरह से नहीं एक्सप्लेनेशन पाया होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किताब पढ़ेंगे, क्लियर लिखा हुआ है। मुझे इस मुद्दे पे बात करना ही नहीं है। मैंने ये तो से पहले अगर डॉक्टर जाकिर नायक मेरे बात कंप्लीट करने दीजिए।
मैं देता हूं, कंप्लीट करने देता हूं आपको, हम पूरा मौका देंगे। आप आए हैं, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आप आए हैं और आप मदरसा में पढ़े हुए। वी रियली अप्रिशिएट यू, बट लेट अस पुट आवर फीलिंग्स। आप लोगों ने देखा कि ये भाई दावा का काम करते हैं, ही इज इंस्पायर्ड विद डॉक्टर जाकिर नायक, लेकिन ये अब कह रहे हैं कि मुझे उस पर बात ही नहीं करना है। दैट मीन्स कि उनको भी पता है कि यहाँ पे गुची हुई है, गपला हुआ गेम है, खराब है, गेम खराब है। तो सरेंडर कर दिया उन्होंने, और मैदान में जंग करने से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिया।